बात कर लेते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की विच इज रिलेटेड टू योर एडमिशंस आफ्टर कंप्लीटिंग योर लॉ एंट्रेंस। हम सब कोई ना कोई चीज इसीलिए करते हैं बिकॉज वी हैव सम और द अदर एम इन लाइफ, राइट? सो बहुत लोगों का मैंने देखा है, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग दिस एम इन लाइफ दैट दे वांटेड टू गेट एडमिशन इन द बेस्ट कॉलेजेस। सो आज हम बात करेंगे उन्हीं एक कॉलेजेस में से एक कॉलेज की, एक यूनिवर्सिटी की which is a private university but yet it is a very very prominent university in which every student is dying to work into, maybe as a intern क्योंकि वहाँ पे placements भी मिलते हैं, also of course as a student। तो मैं बात कर रही हूँ none other than OP Jindal University की, which is a private university also, बहुत ही जानी मानी and number 1 university है when we talk about the best law university। सो आज हम बात करेंगे उन्हीं के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। फर्स्ट है LSAT एंड द सेकेंड वन इज LNET UK। अब इसमें डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। आप सभी को LSAT तो पता ही होगा, जो एंट्रेंस पार करके हमें ये OP जिंदल जो है वहां पे एडमिशन इजीली मिल जाता था। अब इवन इन 2024 इसी साल LSAT के थ्रू अब LNET को लाया गया है, यानी कि LNET UK दिस इज एन एंट्रेंस एग्जाम व्हिच हैज बीन रिप्लेस्ड बाय LSAT जी। तो OP जिंदल ने अपने वेबसाइट पे इसे अपडेट किया है, मैं आपको कुछ डिटेलिंग शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एज वी ऑल नो अबाउट दिस कॉलेज, 3 साल और 5 साल के लॉ ग्रेजुएट्स को इनवाइट करते हैं। आई मीन दे हैव केप्ट देयर डोर्स ओपन फॉर दीज 2 क्राइटेरियाज लॉ। सो या आप BA करने के बाद LLB करते हो तो भी है वैलिड, BBA करते हो यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तो भी आप उसके बाद यहाँ पे LLB कर सकते हैं। इसकी जो फीस है, सिर्फ इसकी जो फीस है वही थोड़ी सी ज्यादा है ईयरली, बिकॉज एज वी ऑल नो जितना नाम होगा उतना ही ज्यादा उसका फीस होगा, बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अदर फैसिलिटीज, बेस्ट फैकल्टीज जो आपको पढ़ाती हैं। तो कैंपस वाइज भी देखेंगे तो 7 लाख पर फीस होती है, पर ईयरली फीस होती है। अगर हम बाकी यूनिवर्सिटी को कंपेयर कर ले, लाइक DY पाटिल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ कर ले या बाकी कोई भी यूनिवर्सिटी कर ले, तो वहां पर भी ईयरली इतनी फीस नहीं, बल्कि हाँ लगभग इससे थोड़ी नीचे ही फीस आपको वहां देखने के लिए मिल जाती है। तो सीट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस यूनिवर्सिटी की बात करेंगे कुछ 300 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल होती है। एंड LSAT की बात करें तो 2 बार जनवरी और मई में 2 बार इसके जो है ईयरली पेपर होते हैं, एग्जाम्स होते हैं। LNET के बारे में मैं बात करूं तो ये क्यों आया, किस लिए आया, सिलेबस क्या है, टाइम क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, बहुत ही क्विकली इसे मैं एक्सप्लेन करूंगी बिकॉज आई डोंट वांट टू स्ट्रेच इट लॉन्ग, सो दैट आपको इन शॉर्ट पता चले। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मैसेज सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाई LNET हैज बीन रिप्लेस्ड, आई मीन व्हाई इट हैज बीन रिप्लेस्ड आफ्टर LSAT। तो बहुत ज्यादा डिमांड होती है आजकल, मैंने देखा है स्टूडेंट्स में कि उनको बाहर जाके पढ़ना है, दे वांटेड टू परस्यू देयर करियर इन सम और द अदर वे, बिकॉज LLB तक आजकल बच्चे नहीं रुक रहे, दे वांटेड टू परस्यू दैट डिग्री इवन फॉर मास्टर्स के लिए भी वो लोग जाना चाहते हैं। तो उनके लिए ये जो LNET UK का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो इसके एग्जाम के बारे में बता दूं आपको, 31 दिसंबर से पहले या 31 दिसंबर के बाद, लेकिन फरवरी से पहले, यानी कि आप समझ सकते हो 1 ही महीना होगा जनवरी का इन बिटवीन सोचने के लिए कि क्या आपको LNET के लिए अप्लाई करना है कि नहीं। अच्छा, अब मैं एक और चीज ऐड कर दूं, यहाँ पे LNET आप तभी दे दीजिए जब आपको OP जिंदल में तुरंत जो है वो एडमिशन लेना है। इफ यू वांट, या आपने दिमाग में एक चीज सेट करके रखी है, यू हैव स्पोकन विद योर फैमिली मेंबर्स एंड दे आर आल्सो वेरी कन्विंस्ड विथ योर व्यू, बिकॉज यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो सिर्फ फीस ही है जो थोड़ा बैरियर बन सकता है, अदरवाइज फीस को ना देखते हुए बाकी चीजें देखेंगे तो एवरीथिंग इज सुटेबल इफ यू वांटेड टू गेट एडमिशन इन अ वेरी गुड कॉलेज। तो मैं अगर इसके सिलेबस के बारे में बात करूँ तो कुल मिला के इस एग्जाम के लिए इस जो टाइम होता है वो 135 मिनट्स का मिलेगा आपको, यानी कि 2.5 आवर्स मिलेंगे आपको ये एग्जाम देने के लिए।
सिलेबस के बारे में बात करूं तो इट विल बी अ वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग पे होगा, ये आपका लॉजिक रीजनिंग पे नहीं होगा, ये आपके स्टैटिस्टिक्स पे नहीं होगा। दिस विल ओनली इंक्लूड योर वर्बल रीजनिंग लाइक योर आरसीज और आपके जितने भी एनालॉजीज होते हैं, वो टाइप के क्वेश्चन जो होगा वो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। सो टाइम जैसे मैंने आपको बताया 135 मिनट्स का ये होगा एग्जाम, यानी कि 2-2.5 घंटे का एग्जाम होगा। इस बीच में दिस विल बी इन द पार्टीशन, सेक्शन ए और सेक्शन बी में इसको बांट दिया जाएगा। सेक्शन ए विल बी रिलेटेड टू 13 आर्ग्यूमेंटेटिंग पैसेजेस। आर्ग्यूमेंट के पैसेजेस होंगे यूजुअली जो आप देखते हैं आरसीज में, वो होगा। देन जो सेक्शन बी होगा दैट विल बी रिलेटेड टू एसे। ऐसे होगा, आपको 3 ऐसे दिया जाएगा, उसमें से एनी 1 ऐसे आपको चूज करना है, जिसके लिए आपको कुल मिला के 40 मिनट्स दिए जाएंगे इंक्लूडिंग इन दिस 135 मिनट्स। सो आई एम नॉट एक्सक्लूडिंग दिस 135 मिनट्स। आप कैलकुलेशन बिठा सकते हैं, 90 मिनट्स ले लीजिए सेक्शन ए को एंड रिमेनिंग जो मिनट्स है वो आप ले सकते हैं इन योर सेक्शन बी। सो इस तरह से ये जो पैटर्न है, ये जो एग्जाम की डेट है, इस तरह से चलकर आई है। तो ये जो वीडियो है वो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था, बिकॉज एलनेट यूके के बारे में, इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में स्पेशली बहुत लोगों को नहीं पता है। अगर आपके फ्रेंड्स या उन्हें भी इन बारे में नहीं पता है तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद देम सो दैट दे कैन आल्सो गेट अ गाइडेंस। एंड यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।